अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया हो सारे? ठीक ठाक, मज़ेदार, मज़े में? ठीक है। प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया था टू किंगडम वाला। काफ़ी लेंथी लेक्चर्स था यार, 29-30 मिनट के राउंड अबाउट चला गया क्लास, तो इससे भी लंबी हो गई हमारी। कोई बात नहीं, बहरहाल चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हमारा लेक्चर जो है, मतलब जो हमारा एपिसोड है, वो एपिसोड नंबर है 7 और हमारा सीजन नंबर है 2। अब जो बच्चे नए हमारे साथ आज जुड़े हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं भाई, हम लोग जो हैं वो लेक्चर काउंट नहीं करते, हमारे एपिसोड्स होते हैं। समझ में आई? और हमारे जो हैं वो चैप्टर वाइज नहीं है, हम सीजन वाइज देखते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको कोई भी हमारा टॉपिक सर्च आउट करना है तो आपको सीजन लिखना पड़ेगा चैप्टर की जगह के ऊपर, एंड आपको लेक्चर की जगह पे एपिसोड लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड अस, अदरवाइज देयर विल बी नो चांस फॉर यू। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और अनाउंसमेंट भाई, आपको अगर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स चाहिए, कंप्लीट लेक्चर सीरीज चाहिए, इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें, रजिस्टर्ड हो जाएं और फ्रीली तौर पर ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल। वहां पर आपको मिलेंगे नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस, ईच एंड एवरीथिंग। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। गिर गया यार, इसको उठाने दो मुझे। कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं मुझे जल्दी से बताओ। हरियप 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 जी यार, सबको जल्दी से बुलाओ। शुरू करते हैं। चले, आज का जो टॉपिक होगा ना, इसमें भी मैंने क्विज़ेस जो हैं वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो था वो टू किंगडम था। टू किंगडम के ऊपर जितनी भी चीजें बन सकती हैं वो सारे की सारी मैंने शेयर की। बेटा लास्ट टाइम एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर आपने बहुत एक्सटेंसिव उसको कर दिया। भाई मेरे बात सुन, अभी जो एजुकेशन है वो चेंज हो रही है। अभी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पूछी जाएंगी आपसे, कोई थ्योरेटिकली नहीं पूछी जाएंगी जो 10 साल 15 साल पहले पूछी जा रही थी। सही है? तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, चीजों को अंडरस्टैंड करना डेप्थ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सेकंड जो है वो है थ्री किंगडम सिस्टम। अब थ्री किंगडम सिस्टम अगर आपको समझना है, उससे पहले डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा टू किंगडम। राइट, तो टू किंगडम का जो इख्तिताम था, मैंने आपको जो लिमिटेशंस बताई थी उसकी, मैंने आपको ये कहा था कि टू किंगडम जो है वो ज्यादा सफलता की लड़ी जो है उसमें नहीं जा सका। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो फेल हो गया। उसके फेल होने के बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे, उनमें से कुछ जो है वो मैं काजेज ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर रिपीट करता हूँ। उनमें से एक काज ऑफ रिजेक्शन ये था कि योगलेना, जो कि एक मिक्सोट्रॉफ था, है ना। यानी कि योगलेना जो था उसके अंदर दोनों तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो मौजूद थे। मतलब योगलेना के अंदर एनिमल लाइक भी करेक्टरिस्टिक्स थे, प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी थे। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि जो योगलेना है इसको हम आखिर प्लेस किस में करें। क्योंकि अगर तो इसमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते सिर्फ, तो हम तो फिर अगर योगलेना में सिर्फ प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते तो फिर हम इसको प्लेस किधर करते? हम इसको प्लेस कर देते प्लांटाई किंगडम के अंदर। अगर इसमें सिर्फ एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते तो फिर हम इसको प्लेस कर देते एनिमेलिया किंगडम के अंदर। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत करेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर हम किसको किसमें प्लेस करें? तो किसी भी साइंटिस्ट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इतनी ही देर के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसने कहा हेलो मेरी बात सुनो। किसी ने नहीं सुनी। उसने कहा हेलो मेरी बात सुनो। किसी ने नहीं सुनी। उसने कहा ओए मेरी बात सुनो। सब कहते ओए इतना बदतमीज साइंटिस्ट कौन आ गया? उसने कहा मैं हूं, मेरा नाम है अर्नेस्ट हेकल। क्या नहीं उसने बोला? उसने बोला मेरा नाम है अर्नेस्ट हेकल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ही वो खोजी हूं जिसने सबसे पहले इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये इसने बोला कि मैं ही वो खोजी हूं जो आपके इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को लेके बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कैसे? उसने कहा देखो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम लड़ इसलिए रहे हो कि एक ग्रुप कहता है कि इसको प्लांटी में डाल दो, दूसरा ग्रुप कहता है एनिमिलिया में डाल दो। तो उसने कहा रुको, शांत रहो, ऐसा करते हैं हम एक अलग ही ग्रुप बना लेते हैं। समझ में आई बात? तो ना तो इसका ना तो इसका सांझी ट्रॉफी, अलग ग्रुप डाल दो, है ना। तो उसने कहा कि बगलोलो लड़ो नहीं, ऐसा कर लेते हैं जो प्लांट्स है उसको आप डालो किंगडम प्लांटाई के अंदर। एक ग्रुप बना लो प्लांटाई का जिसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इस किंगडम में डाल दो। दूसरा बना लेते हैं किंगडम, और वो किंगडम कौन सा बनाते हैं? दूसरा किंगडम बना लेते हैं एनिमल्स का, जो एनिमल्स होंगे उनको एनिमेलिया में डाल दो। तीसरा किंगडम अलग से डिजाइन कर लेते हैं, उस किंगडम का हम नाम रख देते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। और जो प्रोटिस्टा है इसी के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अलग से जो जानदार ऐसे होते हैं जो किसी में भी फिट नहीं होते, वो इसमें डाल दो। मतलब जो प्लांट्स हैं वो प्लांट ही में रहने दो, जिनमें प्लांट लाइक ट्रेट्स हैं, जिनमें एनिमल्स लाइक ट्रेट्स हैं वो एनिमेलिया में रहने दो। और जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ढीठ किस्म के, उसको आप मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनमें एनिमल प्लांट दोनों टाइप के ट्रेड्स हैं, आप उनको इसमें डाल दो। तो सब साइंटिस्ट ने कहा प्लान तो बढ़िया है, इसी की बात को सुन लेते हैं और बात को खत्म करते हैं। इस तरह से जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आ गया, और जो मसला चल रहा था योग लेना का, वो मसला जो था वो सोल्व हो गया। सब लोग नींद की, चैन की नींद सो गए। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो, फिर वरना हम आगे चलेंगे और देखते हैं आगे वाला टॉपिक। हरियप बेटा, नहीं आयशा देखिए मेरी बात सुनिए, रिलैक्स। मैं बताता हूँ, देखिए ये देखो कौन वाला आया, मैं आपको कौन लेके देता हूँ। आयशा बिल्कुल रिलैक्स रहो बच्चा, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जीआर ने आपको कुछ बोल दिया ना तो बिल्कुल रिलैक्स रहो यार। एक बात याद रखिएगा, कोई भी इंसान जो है वो आपको कुछ भी बोल सकता है, इससे फर्क नहीं, इससे टेंशन नहीं लेने की वो उस बंदे ने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, बोलने तो उनका काम है यार ये। क्योंकि याद रखना कि जो मैं आपको एक सिंपल सी बात से समझाता हूँ कि जो तराजू होता है ना, तराजू जो है वो वजन बता सकता है, लेकिन वो चीज की क्वालिटी नहीं बता सकता। समझ में आई ना बात? बहुत गहरी बात है कि जो तराजू है वो वजन तो बताता है चीजों का, लेकिन वो चीजों की क्वालिटी नहीं बता सकता। इसी तरह से जो लोगों की बातें हैं ना, उनको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि लोगों की बातें जो है ना वो सिर्फ मिकदार के तौर पर नजर आनी चाहिए। मिकदार जो है ना, मतलब मिकदार आती है, उसकी जो क्वालिटी है वो मैटर नहीं करती है। समझ में आई ना बात? बोलने दीजिए उनको, रहने दीजिए, जो कहते हैं उनको कहने दें। समझ में आ गया ना? लड़ो नहीं यार आपस में। अब अगली बात समझते हैं। अगली बात यह है कि 3 किंगडम जो है वो अब हमें समझ में आ गया कि 3 किंगडम में प्रॉब्लम क्या चल रहा था, उसका सोल्यूशन क्या आ गया। अब एक और खोजी उठा, उसने कहा कि सारे लोग सुकून की नींद क्यों सो रहे हैं। उसने सोचा सारे लोग सुकून की नींद क्यों सो रहे हैं, मतलब 3 किंगडम बना दिया, मसला खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है खत्म कर देते हैं। 3 किंगडम के बाद अब आता है 5 किंगडम। अब वो बंदा जो है ना, उसका नाम क्या था, उसने आखिर 3 किंगडम में कौन कौन से कीड़े निकालना शुरू किए उसको समझते हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम तुम लोग बनाओगे मेरे लिए। समझ में आ गया ना? बाकी लोगों ने जो बनाना है वो कर दिया, तुम लोग काम करोगे मेरे लिए। हम इसको पब्लिश करेंगे गूगल स्कॉलर के ऊपर, अगर फुलफिल फिट रहा तो। शुरू करते हैं गाइस, बच्चा लोग शुरू करते हैं। अब इधर देखिए बेटा, एक खोजी उठा, उसने क्या बोला, उसने कहा सर प्रॉब्लम है। उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा देखें सर, मेरा नाम है एल्टन चैटन। मेरा नाम क्या है? एल्टन चैटन। मेरे को इस 3 किंगडम से मसला है। साइंटिस्ट ने पूछा एल्टन चैटन भाई क्या मसला है तुझे। उसने कहा ये 3 किंगडम के अंदर जो है ना, मसला नंबर 1 प्लांटिंग। चलो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, तुमने प्लांटिंग में डाल दिया। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मैं आपको 2 किंगडम बताऊं तो 2 किंगडम में जो बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, वो कहां पे थे? प्लांटिंग के अंदर यार मौजूद डाल दिए थे, है ना? ऐसे ही था ना? मैंने लास्ट टाइम जब आपको बताया तो मैंने इसके बारे में बड़ी आपको डिटेल में बातें बताई थी। तो मसला ये था कि जो 3 किंगडम है, इस 3 किंगडम में जो प्रोटोजोआ है, जो एनिमल तो नहीं है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये भी एनिमेलिया के अंदर मौजूद है। जो बैक्टीरिया है ये प्लांटी के अंदर मौजूद है, जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी प्लांटी के अंदर मौजूद है। तो इस साइंटिस्ट ने कहा कि देखो ये कौन सा सिस्टम तुम लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब तुमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल रखा है। मतलब ये क्या बात हुई, वहीं पे प्रोकैरियोटिक डाल दिए, वहीं पे यूकैरियोटिक डाल दिए। मतलब ये सिस्टम अगर बेहतर होता तो होना तो ये चाहिए था ना कि प्रोकैरियोटिक का अलग से ग्रुप बना होता, किंगडम बना होता, यूकैरियोटिक का अलग से किंगडम बना होता, किसी को कोई मसला ही ना होता। तो इसने कहा कि ये मसला है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। क्या साइंटिस्ट ने इसकी बात सुन ली? नहीं सुनी। क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये 1937 के अंदर ये स्टेटमेंट देता है, 1937 के अंदर ये बंदा ये स्टेटमेंट दे देता है। फिर इससे पूछते हैं और क्या तुझे मसला है। इसने कहा मसला तो ये है। फिर एक और खोजी आया, उसने कहा मसला नंबर 2 ये है कि साइनोबैक्टीरिया जो है और ये जो बैक्टीरिया है,
साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते। ये क्या बात हुई? ये फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, तुमने एक ही ग्रुप में डाल दिया। ये कोई तुक तो नहीं बना ना कि एक ही अंदर मतलब खिचड़ी बनाई जा रहे हो, ये कोई तुक नहीं ना बनता। तो उसने कहा कि हम इसको नहीं मानते। क्या साइंटिस्ट ने उसकी बात मानी? साइंटिस्ट ने कहा नहीं, गेट आउट, निकल जाओ। क्या वजह थी? याद रखिएगा, कीड़े निकालना जरूरी नहीं होता। मतलब आपको एक चीज नजर आई, आपने कहा, आपके घर वाले आई, आपकी मम्मा आई, आपकी मम्मा ने कहा फलां का बेटा जो है ना बहुत समझदार है, उसने पहली पोजीशन ली, फलां की बेटी बड़ी अच्छी है, घर का सारे काम करती है, पूरा घर संभालती है, पढ़ती भी बहुत अच्छा है। तुम लोग कीड़ा निकालना शुरू कर देते हो। ऐसी है स्कूल में ये करता है, वो करती है, शरारती है, बदतमीज है, नमाज नहीं पढ़ती। देखो, कीड़े नहीं निकालो, तुम उसका सोल्यूशन दो। यही रीजन है कि साइंटिस्ट ने इनकी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसमें से खामियां निकाल रहे थे। खामियां निकालो नहीं, खामियां निकालने के बजाय उसका सोल्यूशन दो, अल्टरनेट दो, फिर बात सुनी जाएगी। अब वो अल्टरनेट किसने दिया? वो अल्टरनेट दिया रॉबर्ट विटेकर ने। वो अल्टरनेट किसने दिया? वो अल्टरनेट दिया रॉबर्ट विटेकर ने। अल्टरनेट दिया कब? उसने अल्टरनेट दिया 1967 में अल्टरनेट दिया। याद रखना कि टू किंगडम, ये जो थ्री किंगडम है ना, इसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी हैं, बहुत सारी उंगलियां उठी हैं। उनमें से फेमस जिस बंदे ने उठाई है, पॉइंट हाईलाइट किया है ना, वो ये है कि थ्री किंगडम सिस्टम, लिखो, नोट बनाओ, कैन नॉट डिफरेंशिएट between prokaryotic and eukaryotic organisms। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डिफरेंशिएट ही नहीं कर सका, जो थ्री किंगडम है। तो साइंटिस्ट ने इस किंगडम को रिजेक्ट नहीं किया, है ना, तब तक जब तक के एक और बंदे ने आकर उसका सोल्यूशन नहीं दिया। तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम दिया, इसने उसका सोल्यूशन दिया, तो तब 3 किंगडम जो है वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हुआ। अब मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? डिप्लोमेसी मतलब कहने की जरूरत नहीं है फलां के अंदर ये खामी है, फलां में ये खामी है, आप उसका सोल्यूशन दो। आपके अगर मदर आपको कहती हैं कि फलां का बच्चा अच्छा है, तो खामियां ना दो, सोल्यूशन दो। ये ना कहो कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं ना, सोल्यूशन दो, उससे बेहतर पोजीशन लेके आओ, पता चलना चाहिए। तो ये होता है। तो इसी तरह से रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? इसने सोल्यूशन दिया, इस वजह से हम इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ज्यादा। इसने 5 किंगडम बना दिए। इसने कहा पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटाई, पांचवा है एनिमेलिया। ये बन गए 5 ग्रुप। पहले प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम नंबर 1, युगलेना आया था, युगलेना को किधर रखो? अलग किंगडम में रख दो। तो इसने कहा कि ठीक है, ऐसे जो भी जानदार होंगे उनके लिए मैंने अलग किंगडम बना दिया है, प्रोटिस्टा। इसने कहा कि मैंने इस किंगडम को, सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि ये जो पहला किंगडम मोनेरा नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे हैं, और जो बाकी 4 किंगडम है इसमें मैंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए हैं। मतलब ये हुआ कि एक फिंगर रेस हुई थी ना एल्टन चैटन की तरफ से कि 3 किंगडम तो बताता ही नहीं है, बीच में उसने यूकैरियोटिक डाल दिए, बीच में उसने प्रोकैरियोटिक डाल दिए। तो अब इसने उसका सोल्यूशन दिया। इसने कहा कि मैंने प्रोकैरियोट जो है वो अलग कर दिए, यूकैरियोट अलग कर दिया। पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फंजाई जो थी वो इनके बीच में ही ऐड कर दी गई थी, हालांकि फंजाई का नेचर टोटली डिफरेंट है। तो उसने क्या किया? उसने फंजाई के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते थे, बैक्टीरिया नहीं करते थे। तो उसने क्या किया? उसने प्लांट्स को अलग कर दिया, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते मतलब बैक्टीरिया जो है उनको एक अलग किंगडम के अंदर डाल दिया, मतलब वो वाला सोल्यूशन भी दे दिया। तो इस तरह से जो है वो रॉबर्ट विटेकर साहब जो है वो हीरो बन के उभरे, क्योंकि मुश्किल क्राइसिस से ही बड़े हीरो बनते हैं। जितने मुश्किल चैलेंजेस होते हैं उतने बड़े हीरो पर्सनैलिटीज बनती हैं। तो मुश्किल हालात को देख के घबराना नहीं है, आपने अपनी कमर जो है उसको आपने तगड़ा करना है, सही है, और उठ खड़े होना है, और मुश्किलात का बड़े दिल के साथ सामना करना है। याद रखिएगा कि जो मुश्किल हालात होते हैं वो इंसान को हीरो बनाते हैं,
क्योंकि सादा हालात किसी के लिए भी कुछ भी नहीं होते। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, मेरे को जो बच्चे जानते हैं वो उनको पता है कि मैं विराट कोहली को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ बाबर आजम की रिश्वत। ही इज़ अ नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान अनडाउटेडली, बट मैं विराट कोहली को ज़्यादा यार हीरो करता हूँ, उसको सपोर्ट। क्यों सपोर्ट करता हूँ? बिकॉज व्हेन ही परफॉर्म्स ऑलवेज रिमेंबर दैट द टीम इज़ इन ट्रबल। जब टीम मुश्किल में होती है तब ये बंदा परफॉर्म करता है, तब ये सोल आता है लगाता है। जब बाकी सारी टीम जो है वो 10 पे आउट हो रहा है, कोई खिलाड़ी कोई 0 पे आउट हो रहा है, कोई 5 पे आउट हो रहा है, ये सो मारेगा तब। बाबर जो है वो 100 मारता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, 30 रन भी बनाए, लेकिन ये 100 तब लगाएगा जब आपके बाकी जो ओपनर है, फखरू जो है अपना, वो 50 लगा दे, सही है, नीचे से कोई खेल जाए, फिर ये लगाता है साथ में। तो ये थोड़ा सा कारण है, इसलिए जो बड़ा हीरो रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि ये मुश्किल हालात में परफॉर्म करता है। इसी तरह से रॉबर्ट हुक हमारे लिए हीरो इसलिए है क्योंकि इसने तब परफॉर्म किया जब सबसे ज्यादा मुश्किल काम चल रहा था। क्योंकि इसके बाद जो एक 2 साइंटिस्ट और आएंगे, वो मैरिकी जोड़ा जो है, मतलब आएगा वाइट चमड़ी आएगा। एक है मार्गोलियस, दूसरा है श्वार्टज। ये जो श्वार्टज और मार्गोलियस है ना, ये 5 किंगडम को मॉडिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं? ये 5 किंगडम को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाइड 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम जो है ना, उसको बेटा मॉडिफाई कौन करता है? उसको ये बंदे जो है मॉडिफाई करते हैं। उसके अंदर जेनेटिक्स वगैरह, साइटोलॉजी, यानी कि मॉडर्न जो स्टडी है ना, मॉडर्न जो साइंस है, ये उसके अंदर इंक्लूड करके उसको क्या कर देते हैं? उसको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन इसका जो नाम है ना, 1988 के अंदर ये लोग करते हैं। इनको भी ज्यादा इनका नाम फेमस नहीं है, पेपर में यही पूछते हैं। ये क्यों पूछते हैं? ये फेमस क्यों? क्योंकि ये मुश्किल हालात में परफॉर्म किया भाई। ये तो बाद में जब माइक्रोस्कोप वगैरह अपनी पीक सीमा रेखा के पार चली गई, तब इन लोगों ने ऐड अप किया। तो ये बात याद रखने के इसी वजह से हिस्ट्री के अंदर, बुक के अंदर इस बंदे को पेपर के अंदर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होगा कि क्वेश्चन ये बनेगा कि जो रॉबर्ट विटेकर था, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी? ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम यहाँ पर प्रपोज करके दिए हैं, बना के दिए हैं, उसकी बेसिस क्या थी? तो वो बेसिस 2 थी। पहली बेस क्या थी? बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बताते नहीं हो तुम लोग। आ रहा है, आज आ रहा है। पहली बेस जो थी ना, वो ये थी। पहली बेस सुनो। हाँ, पहली बेस क्या थी? पहली बेस थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बेस क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा पहली बेस थी। और जो दूसरी बेस थी, इसने 5 किंगडम बनाते वक्त, वो था दूसरी बेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थी, ये उसकी दूसरी बेस थी, जो उसने 5 किंगडम बनाते वक्त उसने फॉलो किया था। और व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्गोलियस एंड श्वार्टज? तो इसके जो बेसिस थी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, वो जेनेटिक्स, साइटोलॉजी वगैरह थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने ये वाली 2 बेसिस भी फॉलो की थी। 3 किंगडम में इसकी बेसिस क्या थे? इसकी बेसिस यही थी कि जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो प्लांटी में रख दो, जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमेलिया में रख दो, जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोटिस्टा में रख दो। तो मैंने आपको सारों के बेसिस बताई हैं कि किसके अंदर कौन कौन सी बेसिस थी, किस किस की कौन कौन सी लिमिटेशन थी। अब बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि या तो जो सेल होगा वो कौन सा होगा? या तो वो सेल होगा प्रोकैरियोटिक, या तो वो सेल कौन सा होगा? या तो वो सेल होगा यूकैरियोटिक। समझ में आ गई बात? या तो वो ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेलुलर, या तो वो ऑर्गेनिज्म होगा मल्टीसेलुलर। मतलब उसने इसको डिजाइन किया। फॉर एग्जांपल, जितने भी उसने, मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, वो उसने कहां पर प्लेस किए थे? उसने मोनेरा के अंदर प्लेस कर दिए। इसका मतलब उसने कहा कि मैंने ऑर्गेनिजम्स को जब डिजाइन किया है 5 ग्रुप के अंदर, तो मैंने सबसे पहले जिस बात का ख्याल रखा है वो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो मोनेरा में जाएंगे, जितने भी यूकैरियोट्स होंगे वो इन 4 किंगडम में जाएंगे। फिर उसने कहा कि जो यूनिसेलुलर्स होंगे, यानी कि जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो ज्यादातर मोनेरा के अंदर होंगे, प्रोटिस्टा के अंदर होंगे। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो सारे के सारे मेजोरिटी तौर पर किस में चले जाएंगे? वो इन ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। फिर उसने कहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 3 तरह का होगा। या तो होंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, या तो होगा हेट्रोट्रॉफिक, या होगा हेट्रोट्रॉफिक। 2 तरह का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्टिव और एक होता है इंजेस्टेड। हम लोगों का हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन कौन सा है? एब्जॉर्प्टिव नहीं है। हम लोग खाना को इंजेस्ट करते हैं। एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये होता है कि पानी ग्लास में है, उंगली डालो और चूस जाओ, पी जाओ। एब्जॉर्ब कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम लोग को पीना पड़ता है, इंजेस्ट करना पड़ता है। तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है इंजेस्टेड हेट्रोट्रॉफ। और जो फंजाई होती है ना, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। तो इसने कहा कि जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मैंने प्लेस कर दिया प्लांटी के अंदर।
जितने भी इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ्स होंगे वो मैंने प्लेस कर दिए एनिमेलिया के अंदर, जितने भी एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक होंगे वो मैंने प्लेस कर दिए फंजाई के अंदर, और मनेरा के अंदर कुछ जो होंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, बाकी जो होंगे वो हेटरोट्रॉफिक होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, उसमें इसने ये वाले जो थे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो ऐड किए थे। अब मैं एक एमसीक्यूज पूछता हूँ, क्विज जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से नोट करो, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, नोट करो, टाइम हो रहा है, मेरा अगला लेक्चर है यार। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा वो मोड और कौन सा वो आप कह लें बेसिस है जो 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम के अंदर कॉमन है। विच इज द कॉमन बेसिस फॉर द 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विच इज द कॉमन बेसिस, लिखो लिखो सारे लोग नोट करो यार। विच इज द कॉमन बेसिस फॉर द 2 किंगडम। अच्छा फिर कहते हो मुझे डांटते हैं, बेटा मैंने यहाँ पे नहीं लिखने को बोला, मैंने बोला है कि अपने नोटबुक पे नोट करो। Which is the common basis for 2 kingdom, 3 kingdom and 5 kingdom? Common basis, पहला मेरे पास बेस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मेरे पास जेनेटिक्स, चौथा है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा यार, मैं लिख के देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नहीं हल्ला गुल्ला करना। which of following is common mode of which is common mode of या common basis of classification in all kingdoms, in all kingdom classification system, in all kingdom classification system। सही आंसर कर दो, कैंडी भेज दूंगा तुम लोगों के घर पे, एड्रेस डाल देना कमेंट के अंदर, भेज दूंगा, सही है, एक्यूरेट डालना। ओके, ऑप्शन ए है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है जेनेटिक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए ये क्विज है आपका बेटा, यहाँ पे देखने दो यार। ऑल ऑफ दिस बगलोल सारी पार्टी इकट्ठी हुई है मेरे पास, उल्लू। ऑल ऑफ दिस कहाँ से आएगा, ऑल ऑफ दिस नहीं है। उन्होंने पूछा कि कौन सा वो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो सब में कॉमन है, मतलब 2 के अंदर भी था, 3 में भी देखा गया, 5 में भी देखा गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी, जो ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, उनकी बेस के ऊपर हमने किया था, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब 3 किंगडम बना उसमें भी तो हमने यही देखा कि जो प्लांट्स हैं जो खुराक बना लेते हैं उनको प्लांटी में डालो, जो नहीं बनाते एनिमेलिया में डालो, जो जिनमें दोनों की खसूसियत है प्रोटिस्टा में डालो, है ना, तो दोनों की खसूसियत आ गई। अब जब 5 देखा तो 5 में भी आपने देखा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐड किया, मतलब कॉमन कौन सा है, तो कॉमन आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, ये तमाम किंगडम के अंदर कॉमन बेसिस थी। समझ में आ गया। और अगर मैं ये कहता हूं कि कौन सी वो बेस है जो 3 किंगडम में ऐड हुई है, तो 3 किंगडम में उसने कोई बेस नहीं ऐड की, उसने ग्रुप ऐड किया था, किंगडम ऐड कर दिया था। अच्छा, कौन सी वो बेस है जो 5 किंगडम बनाते वक्त ऐड अप हुई है, तो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो था ही, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, ये 5 किंगडम में ऐड हो गई है। तो फिर अगर इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो फिर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लगाओगे। अगर आपसे पूछे ना विच बेस इज एडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आपको बोलोगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वो आप कह लें कि बेसिस है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है, जो कि मार्गुलियस और श्वार्ट्ज ने दिया है, तो बेटा उसने उसके अंदर ये फिर ऑल ऑफ दीज वाला आंसर आ जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि मार्गुलियस और श्वार्ट्ज ने बेसिस कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई, तो उसमें फिर जेनेटिक्स आ जाएगा। बात समझ आई है ना। अगर पूछा जाए ना कि जेनेटिक्स मतलब मार्गुलियस और श्वार्ट्ज जो है उसने कौन सी बेसिस इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसने ये जेनेटिक्स और साइटोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन सी बेसिस हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये पुरानी बेसिस भी थी, लेकिन उसने मॉडर्न इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो फिर आपको ऑल ऑफ दीज लगा के आओगे। अगर ये पूछोगे ना उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसने जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो वो सारी ही थी। क्लियर होगी बात। तो ये 2-3 तरह के तर्ज के एमसीक्यूज बन रहे हैं, जो कि 5-6 बनेंगे। इससे रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स बोली हैं, तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सा एमसीक्यूज बन रहा है। क्लियर होगी बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अब कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछो। सही है, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर दूंगा, जो बाकी बच्चे लेक्चर्स गेन करेंगे ना, मतलब
जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन हासिल की होगी, तो आप लोग मेरे से इस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर राब्ता कर लो, और किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेरी होगी ना, वो आपने यहाँ से पूछ लेना है। टेस्ट सेशन भी आपका मैं आपको कंडक्ट का बता दूंगा कब मैंने कंडक्ट करना है, तो वो फिर आपने उसको भी ज्वाइन करना। सही है, वीकली टेस्ट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। इस बार बहुत मेहनत लगी है यार इसके ऊपर। चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। सही है, ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।